काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? अलंकार है। कंकन किनिक नुपुर धुनसुन में कावण की आवृत अनुप्रास अलंकार। तरिन तरुजा तत्तमाल में तावण की आवृत अनुप्रास अलंकार। बंदो गुर पद पदुम परागा में पावण की आवृत है। सुरित सुवास सरस अनुराग में सावण की आवृत है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। मुदित महापति मंदिर आय में मावण की आवृत है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए में सावण की आवृत है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अलंकार। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां अलंकार के बारे में पूछा जाता है कौन सा अलंकार किस पंक्ति में है। तो अलंकार का एक मोटा सा अर्थ समझ लेते हैं। स्त्रियां अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य में वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलम का अर्थ होता है आभूषण या कहीं कहीं आपको सजावट लिखा मिलेगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अलंकार का संधि विच्छेद करिए, तो अलंकार में अलम प्लस कार माँ का अनुस्वार हो जाता है, इसीलिए यह अनुस्वार संधि है। कैसा संधि है? अनुस्वार संधि है, क्योंकि अलम माँ है, माँ का अनुस्वार होकर बिंदी बन जाएगा। ठीक है। अलंकार की एक फेमस परिभाषा आचार्य दंडी ने दिया है। उन्होंने कहा है काव्य शोभाकारं धर्मान अलंकारं प्राचेत। यानी मोटा मोटा अगर समझे तो अलंकार का अर्थ होता है वाक्य की सुंदरता बढ़ाना। ठीक, जिस प्रकार किसी स्त्री या नायिका के द्वारा अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का रंग बिरंगे कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अलंकार का होता है शोभाकारक पदार्थ। अलंकार मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। दो भागों में मुख्यतः, वैसे तो तीन भाग हैं, लेकिन मुख्यतः आप बताएंगे दो। कौन कौन से दो? एक शब्दा अलंकार, एक शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार एक होता है शब्दालंकार, कहीं कहीं भी आपको तीन मिलेंगे। तीसरा कौन होता है? एक उभया अलंकार। ठीक, एक उभया अलंकार। तो मुख्यतः दो ही भागों में बांटा गया, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जब किसी शब्द के द्वारा वाक्य में सुंदरता आ जाए तो वहां शब्दालंकार होता है। वहीं जब किसी अर्थ के द्वारा वाक्य में सुंदरता आ जाए तो वहां अर्थालंकार। जहां शब्द के माध्यम से सुंदरता आए उस वाक्य में तो वहां शब्दालंकार, और जहां अर्थों के माध्यम से अर्थ के माध्यम से वाक्य में सुंदरता आ जाए वहां अर्थालंकार। ठीक है। अब शब्दालंकार के भी कई भेद हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोध, विपाशा। 5 भेद आपको मिलेंगे अनुप्रास शब्दालंकार के। अनुप्रास यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपाशा। ठीक, मुख्यतः कहें 1 2 3 4 5 शब्दालंकार। अनुप्रास क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास होता है। वैसे अर्थालंकार के भी कई प्रकार के भेद हैं, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार आप देखेंगे। कौन से उत्प्रेक्षा अलंकार आप देखेंगे। उपमा अलंकार, जब तुलना की जाए, उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त की जाए, उपमा अलंकार देखेंगे आप। यहीं पे आप देखेंगे रूपक अलंकार। तो तमाम जो है और भी अलंकार हैं जो अर्थालंकार के प्रकार हैं। तो चलिए अब से हम एक एक अलंकार के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उससे संबंधित हम आपको कुछ पंक्ति भी देंगे, आप देखिएगा उनको कि उनमें कौन से अलंकार हैं। तो प्रास अलंकार मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति। अनु माने बार बार आना। क्या आना? अनु माने आना। अनु मतलब क्या होता है? अनु क्या उपसर्ग है? अनु मतलब आना, प्रास करना, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होना ही अनुप्रास अलंकार होगा। अनु माने आना या बार बार, आप लिखते हैं बार बार किसी वर्ण का आना, किसी वर्ण का आना, या किसी वर्ण की आवृत्ति लिख सकते हैं, किसी वर्ण की आवृत्ति या आना। जैसे अनुप्रास अलंकार की आप परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब किसी वाक्य में या किसी पंक्ति में
किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति। क्या? वर्णों की आवृत्ति। जब किसी पंक्ति या वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी वर्णों की आवृत्ति ही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मतलब बार बार किसी वर्ण का आना उसी पंक्ति में, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आज देखकर ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से तो आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कंकन किनिक नुपुर धुनि सुनी। कंकन किनिक नुपुर धुनि सुनी, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक बार यहाँ का आया, यहाँ भी का आया, तो क्या हो रहा है इसमें? का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब जब वर्ण की आवृत्ति होगी तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यानी पहले में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। वैसे यहाँ देखिए दूसरे में तरिन तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, तो ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और अभी हमने देखा जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरे पे बंदो गुरुपद पदुम परागा, तो यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ तक। फिर यहाँ देखिए सूर्य सुबास सरस अनुरागा, तो यहाँ देखिए यहाँ इस आधे तक पावर्ण की आवृत्ति और इसके बाद सावर्ण की आवृत्ति हो रही है। सूर्य में भी सा, सुवास में भी सा, सरस में भी सा, तो यहाँ पर पा और सावर्ण की आवृत्ति हो रही है। पा और सावर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। वैसे इसमें देखिए मुदित महापति मंदिर आए, यहाँ देखिए मुदित में माँ, महापद में भी माँ और मंदिर में भी माँ, यानी कि यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मुदित महापति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो माँ और सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जहां वर्णों की आवृत्ति वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है, इसमें भी हो जाएगा। अब इसे नीचे देखिए जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिद कूल कदम्ब की डारन, तो यहाँ देखिए का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और इन उदाहरणों को, एग्जाम्पल को आप ध्यान दीजिएगा, तो यही एग्जाम्पल है जो आपको घुमाव फिरा के पूछे जाते हैं। पहला है कंकन किनिक नुपुर धुन सुन में का वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। तरिन तरुजा तत्तमाल में ता वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। बंदो गुर पद पदुम परागा में पा वर्ण की आवृत्ति है। सूर्य सुवास सरस अनुराग में सा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। मुदित महापति मंदिर आय में मां वर्ण की आवृत्ति है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए में सा वर्ण की आवृत्ति है। और जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार। जो खग हो तो बसेर करो बिलकालिद कूल कदम की दार में का वर्ण की आवृत्ति है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम इसी क्रम से आपको एक एक अलंकार को आपको अच्छे से बताते हुए चलेंगे। ठीक है।